हेलो दोस्तों, मैं शमशाद आलम और आज की इस वीडियो में जानेंगे यूपी लोकसभा चुनाव। इस वीडियो में मेन इंपोर्टेंट इस बात की जानेंगे यूपी लोकसभा चुनाव में यूपी में कितने लोकसभा की सीट है और प्रत्येक लोकसभा की सीट के नाम जानेंगे और यूपी में कितने चरण में चुनाव होंगे ये भी जानेंगे और कितना ईवीएम के मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और 100 साल से अधिक उम्र के वोटरों की संख्या कितना है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और मोदी जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे ये भी जानेंगे इस वीडियो में और सभी लोकसभा सीट के नाम जानेंगे इस वीडियो में। और 2009 में जो मोदी जी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से 2009 में वहाँ के सांसद कौन थे ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि मोदी जी वीडियो में। चलो आगे जानते हैं इस वीडियो में। देखिए यूपी लोकसभा चुनाव यानी 2024 जो होने वाला है यूपी में 80 लोकसभा के सीट है और जो 17वीं लोकसभा सीट है जो 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। और 18वीं लोकसभा जो चुनाव होने जा रहा है इसके बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 7 चरणों में होगी और इस बार ईवीएम की मशीनों की संख्या होगी 55 लाख ईवीएम मशीन इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव के लिए। और भारत में कुल वोटरों की संख्या 96.8 करोड़ है जिसमें 100 साल से अधिक उम्र की वोटरों की संख्या होगी 2,18,000। ये भी 2,18,000। और चलिए जो यूपी के बारे में कुछ मेन इंपोर्टेंट जानते हैं दोस्तों। देखिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। देश के कौन पीएम कौन पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा यूपी और बिहार तय करता है। चलिए हम लोग इस यूपी के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे देश के पीएम भी यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2014 से इस सीट से सांसद है मोदी जी। जो 2019 में मोदी जी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो एक सीट था वडोदरा और दूसरी सीट था वाराणसी। हालांकि इन दोनों सीट पर मोदी जी ने 2019 में चुनाव जीत गए थे, लेकिन मोदी जी ने 2019 में ही वाराणसी को अपना लोकप्रिय लोकसभा सीट माना और ये वडोदरा यानी गुजरात से इन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे। दोस्तों, हमने वीडियो में बताया है कि 2009 में वहां के सांसद कौन थे यानी वाराणसी के सांसद कौन थे। देखिए दोस्तों, 2009 में वाराणसी लोकसभा सीट से मुरली मनोहर जोशी वहां के सांसद थे और 2014 में यहाँ के मोदी जी को लोकसभा सांसद लगातार बनाया जा रहा है। देखिए तीसरी बार क्या दोस्तों आगे इस वीडियो में जानेंगे। चलो दोस्तों चरण के बारे में जानते हैं और सभी लोकसभा सीट के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला चरण होगा जो 19 अप्रैल 2024 को होगा। 8 सीटों पर होगा और वो 8 लोकसभा सीट होगा सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर ये 19 अप्रैल को चुनाव होगा 8 सीट के लिए। चलिए आगे जानते हैं। जो दूसरा चरण चुनाव होगा 26 अप्रैल 2024 को 8 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होगा और वो 8 लोकसभा सीट होगा अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। इन पर 26 अप्रैल को चुनाव होगा इन लोकसभा सीटों पर। चलिए तीसरा चरण चुनाव के बारे में जानते हैं। तीसरा चरण चुनाव 7 मई 2024 को होगा और 10 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होगा और वो 10 लोकसभा सीट होगा संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और बदायूं और आंवला और बरेली। इन 10 लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होगा। चलिए आगे जानते हैं। चौथा चरण चुनाव जो 13 मई 2024 को होगा और 13 लोकसभा सीट के लिए होगा और 13 लोकसभा सीट होगा ये वाला शाहजहांपुर, लखीमपुर, धौराहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। इनमें 13 मई को चुनाव होगा 13 सीट पर। चलिए पांचवा चरण जो चुनाव होगा 20 मई 2024 को 14 सीट के लिए चुनाव होगा और वह 14 लोकसभा सीट होगा मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और बाराबंकी, फैजाबाद और कैसरगंज और गोंडा। इन पर ये 20 मई 2024 को 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होगा। चलिए आगे जानते हैं। चलिए छठा चरण के बारे में जानते हैं। जो छठा चरण चुनाव होगा
25 मई 2024 को और 14 सीट के लिए होगा। और वो 14 लोकसभा सीट होगी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावती, डुमरियागंज और बस्ती, कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदौली और मछली शहर। ये 14 लोकसभा सीट होगा जो 25 मई 2024 को चुनाव होगा। और 7वां चरण जो चुनाव होगा 1 जून 2024 को और 13 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होगा। और वो 13 लोकसभा सीट होगा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्ज़ापुर और रायबट्सगंज। ये 7वां चरण में चुनाव होगा 1 जून 2024 को। और दोस्तों